क्या आपको पता है कि गंधार नरेश की राजकुमारी की शादी धृतराष्ट्र से पहले एक बकरे से कराया गया था? जी हाँ, आपने सही सुना। आज के वीडियो में गंधारी और महाभारत के दो रहस्यमय जानकारी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे हमेशा गुप्त रखने का कोशिश किया गया। वैसे गंधार नरेश की पुत्री गंधारी से धृतराष्ट्र का शादी हुआ था, लेकिन शादी के बाद जब धृतराष्ट्र को पता चल जाता है कि गंधारी की यह दूसरी शादी है, तब वह क्रोध में आकर बहुत कठोर फैसला लेते हैं। दरअसल बात ऐसी थी कि गंधारी को मुनियों का श्राप था कि तुम्हारा 2 विवाह होगा और पहला पति की मृत्यु शादी के बाद जल्दी हो जाएगा। इस श्राप को सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गया, जिस कारण गंधारी की पहली शादी एक बकरे से करा दिया गया और उसी के साथ सुहागरात भी मनाया। इसके बाद उस बकरे की हत्या कर दिया गया। फिर बाद में गंधारी की दूसरी शादी धृतराष्ट्र से करवा दिया गया। जैसे ही धृतराष्ट्र को पता चला कि यह गंधारी की दूसरी शादी है, तब धृतराष्ट्र क्रोध में आकर अपने सैनिकों को बुलाया और फैसला लिया कि जाओ, गंधार नरेश और उसके सब पुत्रों को बंदी बनाकर ले आओ। फिर उसे लाकर कारागार में डाल दिया गया, जहां उन लोगों को विभिन्न प्रकार की दुख और यातनाएं दिए जाने लगा। भोजन करने के लिए 100 व्यक्तियों के लिए सिर्फ 1 मुट्ठी चावल ही दिया जाता था। गंधार नरेश सुवाला सोच में पड़ गए कि वह 1 मुट्ठी चावल अपने किस बेटे को खिलाएं, क्योंकि वह 100 पुत्रों को तो खिला नहीं पाएंगे। 1 मुट्ठी चावल में 100 पुत्रों का भोजन संभव नहीं था। इसलिए वह 1 मुट्ठी चावल सिर्फ अपने छोटे पुत्र शकुनी को ही खिला देते थे, क्योंकि सुवाला सोच रहे थे कि यदि कोई एक पुत्र भी जिंदा बच जाए तो वह अपने पिता के अपमान का बदला बाद में ले सकेंगे। कुछ दिन ही बीता था कि गंधार नरेश के सभी पुत्र धीरे धीरे मरने लगा और सिर्फ शकुनी बच गया। तब गंधार नरेश सुवाला भी कमज़ोर पड़ गया और उसका शरीर भी काफ़ी खराब हो गया था और वह भी अब मरने के कगार पर पहुंच गया था। तब वह शकुनी को बुलाकर कहने लगे कि शकुनी, तुम्हारे सारे भाई मर गए हैं और अब हम भी ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। मेरा भी अंतिम समय आ गए हैं। तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर देना कि तुम अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए इन कौरवों और पांडवों का विनाश करवा देना। शकुनी कहने लगे, पिताजी कैसे कर सकते हैं, हम तो कारागार में हैं। फिर गंधार नरेश सुवाला ने कहा, तुम मेरे रीढ़ की हड्डी का पासा बना लेना और मैं तुम्हें अपनी अंतिम इच्छा महाराज धृतराष्ट्र से मांगकर कारागार से स्वतंत्र करवा दूंगा। और बाद में ऐसा ही हुआ। शकुनी ने कौरवों और पांडवों में फुट डालकर सभी को मरवा दिया, लड़ाई झगड़ा करवा के। और इस तरह से शकुनी ने अपने पिता का अपमान का बदला लिया था, महाभारत का युद्ध करवा करके, सभी का नाश करवा के। यदि यह रहस्यमय और गुप्त जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी कहानी और अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलते रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।